हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिज़िक्स का न्यूमेरिकल। आज हम ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे और शायद हमने जो आपको पीछे होमवर्क दे रखा था उन सब वीडियो में सारे होमवर्क को कर चुके हो। आप होमवर्क को तो हमको प्रोवाइड नहीं कराते हो जो करते हो फ़िलहाल, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहो। आपके पास एक सुनहरा मौका है पढ़ने का, आप पढ़ते रहो। और अगर कहीं से कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर बताओ, ठीक है ना। अब पता नहीं आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये हम नहीं बता सकते आपको, ये तो आप खुद जानते हो, ठीक है ना। आपको जो समझ में नहीं आता है वो हमको बताते भी नहीं हो, क्या है क्या नहीं, ये सब आपके लिए है। लेकिन अपने आप को अगर निखारना है तो कुछ तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ऐसी पढ़ाई इस देश में बहुत सारे युवा कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सारे लाइफ में सक्सेस नहीं होते, सारे लाइफ में सक्सेस नहीं होते। कोई बिरला होता है जो लाइफ में सक्सेस होता है, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए खैर ये बातें फिर हम बाद में कर लेंगे आपसे। आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज की टॉपिक हमारी बेस्ड है न्यूमेरिकल पर। हमने अब तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उस पर न्यूमेरिकल करना सीखेंगे हम लोग। तो हमने लास्ट वाले में आपको एक होमवर्क दे रखा था जिसमें से एक दो बच्चे लगाए थे और बाकी तो पता नहीं क्या करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए ज़रा, हमने कहा था डाइपोल था हमारे पास, नहीं हमने कहा था एक डाइपोल लेना। डाइपोल यानी कि माइनस और प्लस, इनका एक मतलब कि ये स्ट्रक्चर होता है डाइपोल का। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सिस्टम बन जाता है और ये सिस्टम ही क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। डाइपोल की परिभाषा आपको पता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कीप्ट शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, डाइपोल ऐसे ही होता है, एक प्लस और एक माइनस। इस पे बनाओ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा था इस पर पोटेंशियल मतलब कि ऐसा सरफेस ड्रा करो जिसका पोटेंशियल क्या हो, हर जगह सेम हो। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। आप पीछे पढ़ के अभी आए हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, यानी कि समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप देखो जरा, आप प्लस से माइनस, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से निकलता है और माइनस पे जाता है। चक्कर तो पूरा लगाता नहीं, आपको भली भांति पता है कि फिर ये रिवर्स नहीं आता, इसी में ख़त्म होना इनको है। मैग्नेट से अलग होता है, तो यहाँ से निकलेगा कोई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्लस से निकला माइनस पे गया, क्योंकि एक सिस्टम है तो अलग अलग भी नहीं कर सकते आप कि इनका ऐसे निकाल दो इनका ऐसे निकाल दो, कट जाएगा कहीं जाके। और दो रेखाएं काटती नहीं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। प्लस से निकला माइनस में गया, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो, प्लस से निकला माइनस में गया, इतना काफ़ी है ड्रा करने के लिए। अब अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा। मैं पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा। मैं पूछूं यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा। मैं नीचे भी ड्रा करता हूं, मैं पूछूं यहाँ क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा, कहोगे ना। आप यहाँ पे कहोगे तो है ही ऐसे, इधर है ही। यहाँ पे कहूँ तो कहोगे सर ये होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे कहूँ तो कहोगे क्या, ऐसे होगा। यहाँ यानी कि क्या देख रहे हो, ऐसे कुछ बनता है, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस इनका ऐसे बनता है, ऐसे,
ऐसे बनेगा, ऐसे इनको बाहर से मिला सकते हो ऐसे, ठीक है ना। इधर से भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे इनको बाहर से गोला गोला मिला सकते हो आप। यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से निकल रहा है ऐसे, यहाँ से ऐसे निकल रहा और यहाँ पे क्या हो रहा, अंदर आ रहा। क्योंकि अब उतना बड़ा हम बना नहीं सकते, तो इधर से निकला उधर जाके गया। तो देख क्या रहे हो, ये सरफेस है, देखना आप ध्यान से, ये सरफेस है, अगर की पोटेंशियल है तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल हर जगह 90 होना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हो, लो ये सरफेस है, ये इस पर 90 डिग्री, ये सरफेस है, ये इस पर 90 डिग्री। अब यहाँ का मैं पूछूं तो कहोगे सर ऐसे होगा 90 डिग्री, तभी तो होगा यार 90, तभी ना कह पाओगे। हाँ 90 अगर कहना है, देखो इधर गया ये यहाँ पे 90, इधर गया तो क्या होगा 90 होगा, ऐसे ही तो होगा। तो समझ गया ना, ये ऐसे बनता है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर पूछेगा तो बिल्कुल मत घबराना, ऐसे ही बनाना। हर जगह कहीं भी कह सकते हो यार, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखना चाहते हो ना, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ऐसे हो गया ये, और ये सरफेस हमारा है 90 डिग्री, हर जगह वो 90 होगा, ऐसे जाएगा ये वाला, ये 90 हो जाएगा। नहीं तो देख सकते हो कहीं भी हम 90 बड़े आराम से कह सकते हैं। तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अगर उस पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है तो आप जानते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बेहद अच्छा टॉपिक है, अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता जो कि, तो इनको मिटा के चलते हैं थोड़ा आगे, इनको मिटाते हैं अब, ठीक है ना। समझ गया हो ना अच्छे तरीके से, 90 हर जगह ध्यान देना इस बात को, अगर एक ही पोटेंशियल है तब, हर जगह विभव समान होना है तब। तो इनको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हमने कल यह भी सीखा था कि अगर हमारे पास कोई 3 चार्ज वाला सिस्टम था ऐसे, ये अभी मैंने क्यों कर दिया था, आपको होमवर्क भी दे रखा था, लेकिन आपने पता नहीं करा कि नहीं करा। ये 2a दे रखा था मैंने, ये 2a दे रखा था, ये 2a दे रखा था, ठीक है ना। तो पूरे सिस्टम की हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपने 2 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी को प्रूव कर रखे हो, 2 की वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी प्रूव कर रखे हो कि जो U होता है K Q1 Q2 बाई R होता है, ये प्रूव कर रखे हो ना। यहाँ पे 3 लोग आ गए, अब इनको बताना है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो मैंने कहा था ना, आप 2-2 का पढ़े हो, तो मान लो यह पहला वाला चार्ज है, ये दूसरा वाला चार्ज है, तीसरा वाला चार्ज है। एक बार तो बनेगा इनकी वजह से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे आपको भी पता है कि Q1 Q2 को विद साइन रखते हैं। तो U सिस्टम जो बनेगा ना, U सिस्टम यानी कि जो टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वह इनके और इनके बीच, यानी कि U12 कह सकते हो, 1 और 2 की वजह से, 1-2 की वजह से, प्लस आप केवल प्लस लगाओ, चिन्ह जो भी होगा देख लिया जाएगा। एक बार 2-3 की वजह से बनेगा और एक बार 3-1 की वजह से बनेगा, ऐसे बनेगा ये। चलिए ठीक है, अब 1-2 कितना होगा, तो फार्मूला पढ़ रखे हो 2 चार्ज के लिए, K Q1 Q2, हालांकि Q1 Q2 सब Q है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, प्लस कोई भी माइनस में नहीं, सब प्लस में है। यहाँ पे अब इन दोनों के बीच 2-3, तो कहोगे सर K Q बाई अभी 2a है, और एक बार 3-1, यहाँ भी कहोगे सर K Q बाई 2a है। तीनों को जब ऐड कर लोगे, देख रहे हो जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो 3KQ स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा टोटल सिस्टम की एनर्जी जूल में, ठीक है ना। तो आपकी समझ में बात आ गई ना अच्छे तरीके से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, तो आपको आता है करने। अब Q और A का मान जो भी रहे, जो भी होगा, सारे क्वेश्चन हम इसी पे सॉल्व कर लेंगे।
इनको मिटा के चलते हैं 4 वाले पे। आपको यही बस ध्यान देना है कि 3 लोग हैं तो 3 बन रहा है। क्या 4 लोग रहेंगे? अगर सिस्टम 4 चार्ज का रहेगा तो भी क्या 4 लोग बनेंगे? वही देखना है आपको। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मान लो 4 लोग का आ गया, ये सिस्टम हमारा 4 लोग का हो गया। चलो मान लो कोई स्क्वायर ही है, ए का स्क्वायर है, ए मान लो ए बी सी डी। यहां पे मान लो, यहां भी मान लो आराम से क्यू चार्ज रखा गया, मान लेते हैं सब क्यू चार्ज के साथ रखे गए हैं, ठीक है ना। चलिए आज अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा तबीयत अजीब सा है। चलिए देखते हैं फिर। अब इस सिस्टम की वजह से हमको बताना है स्टूडेंट की टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। तो आप देख रहे हो ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर मैंने ड्रा कर रखा है। मान लो ये पहला चार्ज हो सकता है, दूसरा हो सकता है, दूसरा यहां मान लो, ये तीसरा मान लेते हैं, चौथा मान लेते हैं, 4 चार्ज है। तो आप कहोगे सर जो यू सिस्टम होगा, कहोगे सर यू एक बार 1 2 की वजह से, इन दोनों की वजह से, और एक बार 2 3 की वजह से होगा, एक बार 3 4 की वजह से होगा, और एक बार 4 1 की वजह से होगा। तो क्या इतने में काम खत्म हो गया? हमको यही जानना है, क्या इतने में काम खत्म हो गया? ना, 4 ही लोग नहीं बनेंगे, एक बार इनकी वजह से बनेगा, इनकी वजह से, 1 और 3 की वजह से, ठीक है ना। एक बार क्या U1 3 बनाएगा, और एक बार आप खुद जान गए होगे, एक बार 2 4 बनाएगा। अब टोटल जो भी चार्ज है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको निकालने आता है ना, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, a√2 हो जाता है, ए वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो पाइथागोरस का प्रमेय लग जाता है, कर्ण हाइपोटेनस का वर्क करता है, तो हाइपोटेनस हमारा इतना आ जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। टोटल वैल्यू मैं 1 2 रख देता हूँ, 1 2 का रखोगे तो कहोगे सर के क्यू बाई ए, ऐसे सब लोग आएंगे, लेकिन जो 1 ऐसे इनका भी रख लो यार, 2 3 का रख लो तो कहोगे सर के क्यू बाई ए, यह भी कहोगे सर के क्यू बाई ए, यह भी कहोगे सर के क्यू बाई ए। के क्या है? कांस्टेंट है कूलाम का। और यहाँ पे U1 3, अब 1 3 पे आओगे तो कहोगे सर के क्यू, चार्ज तो वही है बट ये डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। यहां भी कहोगे सर के क्यू बाई, और ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस a√2 हो जाएगा। इनको ऐड कर सकते हो सिंपली, आप समझ में आया ना। तो 4 से 6 बना। तब आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सर अब तो 5 के लिए कुछ और बनेगा, ये कैसे हम लोग तय करें कि कितना बनेगा, कहीं मिस ना कर जाए। मान लो 5 का आ जाए, 5 चार्ज वाला सिस्टम आ जाए, तब कितना बनेगा। तो आप देख रहे थे ना, 3 वाले में 3 बन रहा था, 4 वाले में कितने लोग बन रहे हैं, 6 लोग बन रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन की तरह हो जा रहा है। अगर आपने क्लास 11th में कॉम्बिनेशन पढ़ा है, n में से r वस्तुओं को चुनने का तरीका, परमुटेशन नहीं कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। परमुटेशन में तो कई लोग हो जाते हैं। n से r का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यही हमारा बताएगा कितने लोग बनेंगे। मान लो 3 लोग हैं, हमको हर बार कितने को चुनना है, 2 को ही चुनना है। 3c2 की वैल्यू निकालो, फैक्टोरियल 3, एक बार कहोगे फैक्टोरियल 2, और एक बार क्या कहोगे 3 - 2 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3 × 2 का फैक्टोरियल 2, और एक कट जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है, एक कट जाएगा 3 आएगा। 3 पे देखो 3 बना ना, 3 लोग बनेंगे फिक्स है। 4 लोग आ गए तो 4c2 कर लोगे, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2,
यहीं पे रख रहे हैं फार्मूला, ये n बराबर 4, r का मान 2, 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 गुणे 2 गुणे 1, एक कैंसिल, 8 2 6 आ गया जो कि यहाँ बना हुआ है। 5 लोग आ जाए तो 5c2, 2 2 का बनाना है, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 नहीं 5 4 फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यहीं पे इसको छोड़ दो, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 10 आएगा, 10 लोग बनेंगे तब। तो ऐसे बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सब में कहीं परेशानी नहीं, कि कितने सिस्टम बनने वाले हैं, मतलब कि कितने लोग ऐसे, मतलब कि सिस्टम कितने लोग का है और कितने पार्ट हमारे एनर्जी वाले बनने वाले हैं। कॉम्बिनेशन लगाओगे तुरंत पा जाओ कितने लोग बनेंगे, कहीं मिस नहीं करोगे। 4 का 4 तुम पहले कहते थे लेकिन अब नहीं कहोगे, देख लिया अपना। 5 का 5 कह सकते थे लेकिन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कॉम्बिनेशन की सहायता से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने लोग आएंगे, कितने को जोड़ना घटाना है, सबको जोड़ना है। अब चिन्ह मान लो चेंज हुआ रहेगा तो यहाँ पे कहीं माइनस लग जाएगा, और क्या, जिसमें माइनस वाला आएगा माइनस लग जाएगा। तो यही होता है क्वेश्चन। ये आपने अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है ना। आप बता सकते हो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आपको हम वर्क देंगे अभी, लेकिन आप वीडियो को तब तक कंटिन्यू करते रहो। हम चलते हैं कुछ अगले न्यूमेरिकल पर, जो हमने पीछे से वीडियो पढ़ते आए हैं। टोटल न्यूमेरिकल अब हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया से समझा जाएगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, ठीक है ना, कि हमको सर प्रॉब्लम हो रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बता दें, एक ऐसा क्वेश्चन हमने ले रखा है जहाँ पे आपके तमाम प्रकार के डाउट क्लियर होने वाले हैं। आप इसकी सहायता से इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप सब कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़े हो तब भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ कि आप इसको भगाना मत, क्योंकि इसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसको मैं बताने वाला हूँ, आप समझिएगा, वहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी। आप पहले हमको ये बता दो कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो कहोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r। ये सब नॉर्मली, ये सबको पता है। चलो आ जाओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं 9 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश से क्या कह रहा है, 9 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश से। एक मिनट हम क्वेश्चन देख लें जरा कि कहीं पे 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से, दो नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे केवल बिंदु है। 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, चलो फिगर भी ड्रा कर लेते हैं। ये मान लो कोई बिंदु आवेश है 9 माइक्रो कूलाम का, ठीक है ना, इनसे 5 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु आवेश है -2 माइक्रो कूलाम का। और माइक्रो का मतलब जान ही रहे हो, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -6 कूलाम, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -6 कूलाम। दूसरा बिंदु वायु में रखा है तो चला नॉट ही है, मीडियम तो केवल एयर है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव याद करो। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव बताना है आपको। 3 मीटर की दूरी पर दोनों आवेशों से, कोई बात नहीं। मान लो 3 मीटर यहीं पे हो तो यहाँ से अभी 3 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से अभी 3 मीटर का डिस्टेंस है। यह पॉइंट मान लो P है। हमको बताना है विभव एट पॉइंट P, पोटेंशियल ड्यू टू, या मान लो पहला वाला है फर्स्ट, और पोटेंशियल ड्यू टू 2, ये मान लो दूसरा वाला है। क्यों, अरे भाई इस पॉइंट पर इनकी वजह से पोटेंशियल होगा और इनकी वजह से भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा, फिक्स होगा। तो दोनों प्लस चार्ज है, यह भी ध्यान देना। सॉरी, एक माइनस है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है। खैर कोई बात नहीं, चलिए देखिए जरा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी आपको पता है,
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ वाला तो कहोगे सर के रखते हैं, अभी 1/4 के रख लेते हैं। और यह चार्ज है कितना, चार्ज का मान 9 × 10⁻⁻⁻6 अपान, ये दूरी कितनी है 3 मीटर, प्लस यहाँ पे आ जाओ, ये अभी हो जाएगा के। इनकी वजह से स्टूडेंट मान लो V1 को अलग निकालो, V2 को अलग निकालो, जोड़ना तो है ही टोटल निकालने के लिए। के इनका चार्ज कितना है, चिन्ह के साथ रखना है, -2 × 10⁻⁻6 होल का अपान 3। हो गया ना। चलिए करना क्या है, ये हो जाएगा, कहोगे सर k × 10⁻⁻6 अपान 3 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 9 - 2 बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। k की वैल्यू 9.0 10⁻9 अपान 3 × 7 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, अभी हो जाएगा 21 × 10⁻3 हो जाएगा, यानी कि 2.1 × 10⁻4 वोल्ट। साइन का ध्यान देना, बस साइन ही यहाँ पे कमाल करने वाला है। तो अब इसको हम इरेज करें, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको निकालने आता है पोटेंशियल, आपको क्यू का मान चिन्ह के साथ रखना है, इतना पता होना चाहिए। इनको इरेज कर रहे हैं हम, चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। स्केलर क्वांटिटी बार बार जोड़ना है, चिन्ह क्या आएगा वो तो हमारा फार्मूला बताएगा ही क्या आएगा, वो चार्ज जैसे होंगे वैसा आएगा, जैसा चार्ज का नेचर वैसा साइन देगा वो। कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। शून्य होने के लिए आप देखो जरा, अब मैं आपको कल्पना कराता हूं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बच्चों को समझना बेहद आसान हो, मतलब कि जरूरी हो जाता है। ये मान लो ये है स्टूडेंट 9 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, और ये मान लो है आपके -2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। इसको हम फिर से लिख सकते हैं इतना कूलाम, इसको हम लिख सकते हैं -2 × 10⁻6 कूलाम, और इनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर। अब एक बात सोचो, अगर दोनों पॉजिटिव होते, सपोज करते हैं अभी, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो क्या कभी पोटेंशियल 0 होता किसी पॉइंट पर जो इनको मिलाने वाली रेखा है, ज्वाइनिंग द लाइन। अगर दोनों पॉजिटिव आते तो हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ना हमको बार बार है, दोनों प्लस चिन्ह के साथ आएंगे, इनका भी जो v आएगा प्लस के साथ आएगा, अगर ये प्लस में है तो इनका भी जो आएगा प्लस में ही आएगा, कहीं भी निकालोगे ज्वाइनिंग द लाइन कहीं भी। तो अगर दोनों प्लस हुए ना तो यहाँ पे नोट कर लो कि नोट, या दोनों माइनस, लाइक, अगर लाइक साइन है, साइन ऑफ द चार्जेस, यानी कि अगर आवेशों का जो साइन है ना वो अगर सेम है, या तो दोनों प्लस प्लस अगर माइनस माइनस, तो किसी भी बिंदु पर इनको मिलाने वाली रेखा के, तो यहां पे लिख सकते हो इनको मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर, इनको मिलाने वाली रेखा की किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। नोट कर लो, मिटा दूंगा मैं, जगह हमको चाहिए करने के लिए। तो अगर आप समझ सकते हो खुद ना, तो मान लो अगर ये माइनस है, भी माइनस है, तो किसी पॉइंट पे मिलाओ निकालोगे ना तो दोनों माइनस में आएगा, और दोनों माइनस में आएगा तो 0 कभी होना ही होना नहीं है इनको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था तो दूसरी बात थी स्टूडेंट, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड था तो दूसरी बात थी, वहां पे डायरेक्शन मायने रखता था, यहाँ पे कुछ नहीं। स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ना तो हमको है ही, अगर दोनों सेम साइन के साथ आ गए तो हर बार हमारा कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, हम 0 नहीं कर सकते। अर्थात 0 करने के लिए अगर इनकी लाइनिंग द ज्वाइन 0 करना है तो हमारे पास 2 अनलाइक साइन के चार्ज होने चाहिए, ये भी नोट करना, नोट में लिख लेना यहाँ पे सेकंड नंबर में कि किन्हीं 2 चार्जों
को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हमको विभव 0 चाहिए तो उन दोनों आवेशों की जो प्रकृति है ना वो विपरीत होनी चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे लिख लेना उसको। अब इनको इरेज करें स्टूडेंट। चलिए कोई बात समझ में आ तो आपको आ ही रहा हो क्यों नहीं हो रहा 0, बार बार ऐड हो जाएंगे तो कहाँ से 0 होगा। अब एक प्लस एक माइनस, एक आंसर प्लस में देगा एक माइनस में देगा। इनका डायरेक्शन तो होता नहीं है कि डायरेक्शन के बारे में बताएं, होता ही नहीं है, कहाँ से बताएंगे। तो एक प्लस एक माइनस में आंसर आएगा तो एक मान लो प्लस का 5 माइनस का 5 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलो ठीक है, यानी कि अनलाइक हमारा यह है भी, ये तो 0 देगा ही देगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, 0 देगा पक्का देगा। कहाँ देगा अब बातें आती है, कहाँ देगा। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हमारा कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो आपको पता है कैसे कैसे होता है। अच्छा बताओ, इन 9 माइक्रोकूलम है -2 माइक्रोकूलम है, कौन ज्यादा है? ए बड़ा है। मान लो ए है और ये बी है, तो आप कहोगे सर ए वाला क्या है, बड़ा है किससे, बी वाले से। ए इज ग्रेटर देन बी। एक बात और जान लो कि इनकी ज्वाइनिंग द लाइन जो है ना, इनके 2 जगह 0 होगा, 2 जगह 0 होगा। एक तो इनके बीच में, मिडिल में। अब बीचों बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मत करना कि बीचों बीच की बात कर रहा है ना, बीचों बीच की बात मैं नहीं कर रहा। छोटे वाले के पास, छोटे वाले के पास ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, इनकी वजह से मान लो बीच में ले लोगे, सपोज कर लो बीच में अगर ले लेते हो तो इनकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। दूरी ये भी 2.5 है, या भी 2.5 मीटर है, ये ज़्यादा चार्ज है, इनकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये कम चार्ज यहाँ पे कम होगा, 0 कभी नहीं होने वाला। ये थोड़ा इनके पास लाना पड़ेगा, इनके पास यहाँ ला दोगे ना तो इनकी वजह से मान लो ये अब डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो विभव भी घट जाएगा, विभव लेकिन प्लस में ही आएगा, कुछ कम आएगा। और ये अभी कुछ कम में देख ही रहे हो, ये दूरी अब क्या हो गई, घट गई, अब इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है बराबर हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। जितना है प्लस का उतना है माइनस का, 0 हो जाएगा। तब एक तो मिडिल में हो जाएगा और एक किनारे, एक साइड में। देखो यहाँ पे मैं नोट करा देता हूँ तुमको कि अगर 2 अनलाइक साइन के चार्ज हैं तो उनके लाइनिंग द ज्वाइन 0 2 जगह पाओगे, 0 पोटेंशियल आप 2 जगह पाओगे। कहां कहां पाओगे, एक तो मिडिल में पाओगे और एक कहां पाओगे, जो छोटा चार्ज है, छोटे चार्ज के पास, स्मॉल चार्ज के पास। क्वांटिटी देखो, खाली क्वांटिटी, चिन्ह नहीं देखा जाता, क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी कम है, यही कहीं मिलेगा। तो 2 जगह पा सकते हो, दोनों निकाल के आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। इनको इरेज कर दे, अब समझ गया ना, आप लिख सकते हो इसको। अब तो मान लो पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब समझ गया कॉन्सेप्ट को आप इसके, कि अगर 2 लाइक हो गया तब नहीं कर पाओगे, कहीं भी अनलाइक है तो कर लोगे। तो एक मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस मान लेते हैं स्टूडेंट, ये मान लो ये x है, मतलब कि मैंने क्या माना, ये पॉइंट P है, माना पॉइंट P पर पोटेंशियल दोनों की वजह से शून्य है। तब अगर ये x है, टोटल 5 है, ax हो जाती है कितना होगा, यहां से यहां तक 5 माइनस x, ठीक है ना। पॉइंट P पर पोटेंशियल, इनकी वजह से भी इनकी वजह से भी, हम कहेंगे एक बार इनकी वजह से पोटेंशियल ड्यू टू A और एक बार इनकी वजह से, इस पॉइंट पर एक बार इनकी वजह से एक बार इनकी वजह, दोनों को जोड़ दिया, बस सही तो होता है हर बार। और ये हो जाएगा K, चार्ज कितना है 9.9 मल्टीप्लाई बाई 10 पे -6 अपान, ये डिस्टेंस कितना है 5 माइनस x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का K, क्यों लगा दिया माइनस, क्योंकि चार्ज माइनस में है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -6 और ये हो जाएगा x। और यहाँ पे VP मान लिया 0 हो गया है, वहाँ पे 0 माना गया तभी तो बात कर रहे हैं।
कई बच्चे क्या करते हैं कि चाहे जहाँ पॉइंट ले लेते हैं, तो अक्सर वो संदेह वाला होता है, तो संदेह हमको नहीं करना। और इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कहोगे सर k मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -6, ये कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 9 - 2 और अपान, नहीं अलग अलग होगा, नहीं इनको ऐसे लिखोगे आप 9/5 - x और ये -2/x, इधर आएगा ये 0 हो जाएगा, यानी कि 9/5 - x -2/x बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x - 10 प्लस 2x = 0। ये हो जाएगा 9 × 11x = 10, x = 10/11, x = 0. ये हो जाएगा 9, तो बचेगा हमारा 1, फिर अरे ऐसे कुछ आएगा, यानी कि आप कह सकते हो x = 0.91 मीटर। ये जो डिस्टेंस होगा ना यहीं पर यानी कि छोटे वाले चार्ज से 0.91 मीटर पर विभव क्या होगा, 0 होगा। या फिर कह सकते हो बड़े वाले चार्ज की वजह से 5.00 ये हो जाएगा लगभग 4.09, यहाँ से यह डिस्टेंस 4.09 मीटर है, और छोटे वाले से 0.91 मीटर की दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आपको बात समझ में आ गई ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना। अभी हमने कहा कि एक जगह और हो सकता है, वो कहाँ हो सकता है, इनको मिटाते हैं, थोड़ा रोक के मिटाते हैं ताकि समय कम लगे। तो देखो स्टूडेंट, एक बार हमने कहा ना, एक बार यहाँ पे पाओगे, छोटे वाले चार्ज के पास कहीं पाओगे, यहाँ पे। क्यों यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो डिस्टेंस से दूरी ज़्यादा हो गई, इनकी वजह से यहाँ पे विभव कम बनेगा प्लस का, और ये दूरी कम है, इनसे मतलब कि कम चार्ज भी है, तो उनके बराबर पहुँच सकते हैं, उतना है प्लस का उतना है माइनस का बना सकता है। समझ रहे हो बात को हमारे ना, कि अरे भाई हमने कहा ना, मान लो एक यहाँ पे 2 लोग हैं, ए स्ट्रांग है और ये क्या है, कमजोर है। ए स्ट्रांग है, कमजोर है। कोई खाने वाली वस्तु कहाँ रखी जाए कि दोनों बराबर बराबर पा सकें, तो स्ट्रांग के पास अगर यहाँ कहीं रखते हो, बीचों बीच अगर रखते हो तो खींच लेगा। एक काम हो सकता है कि नजदीक वाले के पास रख दिया जाए, जो कमजोर वाला है, कमजोर वाले के पास रख दिया जाए, तो ये वहां तक लगाते लगाते इनका बल क्या हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि ये कमजोर है, उसके पास ही रोटी रखी गई है। ये कमजोर है, इसके पास रोटी रखी गई है, ये दूर है। स्ट्रांग वाला क्या है, रोटी से दूर है, तो स्ट्रांग वाला और ये वाला तभी बराबर हो सकते हैं जब उस रोटी को हम क्या कर सकते हैं, नज़दीक मतलब कमजोर वाले के पास रखें, तब ये काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अगर स्ट्रांग वाले के पास रख दोगे, मान लो यहाँ रखते हो, तो तुरंत ही खा जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाया अभी तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको बहुत बेहतर ढंग से बताया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट भी बना है, आराम से देख सकते हो वहाँ पे जा करके। मान लो ये पॉइंट P है, ए एक्स है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस एक्स है। आप समझ रहे हो ना, मैंने यहाँ पे पॉइंट को क्यों रखा कि यहाँ पे विभव शून्य हो सकता है। ये पॉजिटिव का यहाँ पे बनाएंगे, दूरी की वजह से देखो, चार्ज ज़्यादा दूरी ज़्यादा, और इनका चार्ज कम दूरी कम, बराबर पहुंच सकते हैं। ए प्लस के साथ है, माइनस के साथ आएगा, अभी देखना आ जाएगा। वीबी पे निकाल रहे हो ना, ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी। ए एक्स है तो टोटल यहां से कितना हो जाएगा, 5 + x। ये हो जाएगा के, पहले वाले का मान 9 10 पे -6 अपान 5 + x प्लस एक के, इनका चार्ज कितना है, -2 10 पे पावर -6 अपान x। ये 0, यहाँ पे 0 मान लिया गया है ना। अब यहाँ पे k मल्टीप्लाई बाई 10 पे -6 कॉमन, बचा कितना, 9/5 + x। यहाँ पे
-2, यहीं पे लगा दो माइनस ना, -2/x। इधर आएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इधर लाओगे यहीं पे कर लो 9x - 10 - 2x बाई 5 + x और ax। तो पिछले बार हमने गुणा नहीं किया था, ये गुणा करोगे तो ऑटोमेटिक 0 ही आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7x/10, यानी कि x = क्या हो जाएगा 10/7। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा लगभग ही आएगा 1.4 मीटर। कैलकुलेशन आप मिला सकते हो सकता है कहीं गलत हो सकता है। तो यहाँ से यानी कि छोटे वाले चार्ज से 1.4 मीटर की दूरी पर दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे समझ गया ना, पिछले वाले में शायद हमने मल्टीप्लाई नहीं करा था, ये वाला 0 आता, हालांकि क्या करना था, तो ये ऐसे इनको चालू कर लिया गया। तो समझ में आपकी बात आ गई ना। अगर नेगेटिव चार्ज हुए तभी पोटेंशियल 0 कर सकते हो, अन्यथा कभी नहीं कर सकते। अब चलते हैं आगे वाले पे। कह रहा इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। इस निकाय की 2 लोग का सिस्टम है, तो यू सिस्टम पूछ रहे हैं, तो हम बार बार बता रहे हैं आपसे कि k q1 पहला चार्ज, q2 दूसरा चार्ज, बीच की दूरी r, k का मान इतना हो जाएगा, q1 का मान 9 × 10⁻⁻6, q2 का मान -2 × 10⁻6 होल का अपान r की वैल्यू 5 मीटर। ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 2 16 माइनस का, और 9 6 -12, ये हो जाएगा 10 पे -3/5। 5 से कैंसिल करोगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा, ये हो जाएगा, ये क्या हो रहा है देखो जरा, पॉइंट भूल गए यहाँ पे, ये हो जाएगा -3.24 × 10⁻2 जूल। ठीक है ना, हो गया, सिस्टम का एनर्जी आ गया टोटल। तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना, तो वीडियो लंबा ना हो, फिर न्यूमेरिकल अगले में ला देंगे आपके लिए। लेकिन इन सब न्यूमेरिकल को लगाए तो आप जान रहे हो कि हमारे मोर देन न्यूमेरिकल अब सॉल्व हो जाने हैं इस पर। तो आपको चिन्ह का ध्यान देना है, तो होमवर्क ले लो हमसे, होमवर्क इनको मिटा दें, आपको होमवर्क दे दें। जो वीडियो को लास्ट तक देखता होगा वही होमवर्क करता होगा, और जो वीडियो को लास्ट तक नहीं देखता होगा वो होमवर्क क्या खाक करेगा, बैठे रहो। ठीक है ना, एग्ज़ाम तो आने वाला है ही, फरवरी में एग्ज़ाम अपना बोर्ड का, क्या करोगे, पछताओगे बैठ के, पछताने लायक मत छोड़ो अपने आप को। चलो आ जाओ, इन्हीं को मैं बोल देता हूँ 18 माइक्रोकूलम, और इनको मैं बोल देता हूँ 10 माइक्रोकूलम। ये दूरी मैं बोल देता हूँ इनसे, ये जो दूरी है मान लो 10 मीटर की है, और यहाँ पे मैंने 50 मीटर बोल दिया। ठीक है ना, सारा बताना है आपको, सारी ये हमारा HW है, समझ रहे हो ना। HW हमारा क्या है, यही है हमारा HW। अब सेकंड नंबर HW ले लो हमारा, ये मान लो ये पेंटागन मान लेते हैं। Q चार्ज माइनस Q चार्ज, Q चार्ज, Q चार्ज, Q चार्ज, ठीक है ना, माइनस यहाँ भी ले सकते हो। हाई डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, निकाल लोगे डिस्टेंस सारा, निकाल लोगे, मुश्किल हो जाएगा ना। सब 1 मीटर है, यह भी 1 मीटर, और यह भी कितना है 1 मीटर है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम का हमको क्या बताना है, टोटल एनर्जी यू सिस्टम, सब 1 1 है, तो बना सकते हो, अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है ना।
आप ज़रूर बनाना है। डिस्टेंस आपका काम है निकालना, कैसे निकलेगा ये आपका काम है खोजना, नहीं निकलेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन ले लो, ये मान लो ए 6 भुजाओं का ले लो, यह Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, यह अभी 1 मीटर, यह अभी 1 1 1 1 1। ये बताना है आपको यू सिस्टम कितना आएगा। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, ये ले लो नंबर। अगर पढ़ते हो तो लगाओ और नहीं पढ़ते तो हालांकि कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में देने वाले हैं, लेकिन एक और ले लेते हैं। चलो ये हो गया, ये तीसरा हो गया ना। चौथा क्वेश्चन ले लो, ये यहाँ पे मान लो 2 माइक्रो कूलाम का है और यहाँ पे मान लो 3 माइक्रो कूलाम माइनस का है। तो हमको बताना है कि लाइन जो ज्वाइनिंग द लाइन है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे v का मान 0 होगा, कहाँ कहाँ पे, ठीक है ना। तो बस इतना ही बहुत है, करते रहो आराम से। अगर वीडियो को तुरंत देख रहे हो तो आप तुरंत लगा के भेज देना, ताकि मैं चेक कर सकूं कि हाँ पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स भी आपके पास है। तो अगर कोई असुविधा हुई तो आज के लिए माफ़ करना। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, लोगों को हंसाते भी रहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।